हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑन 15 मार्च, यानी विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए 15 मार्च का दिन काफ़ी खास है। इस दिन को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है, साथ ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि बाजारवाद की आड़ में उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ये था विश्व उपभोक्ता दिवस। और अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात किया जाए तो मनाया जाता है 24 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है विश्व उपभोक्ता दिवस की, वो क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटना। क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटना है। दुनिया भर की सरकारें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ हेडलाइंस है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन कहाँ होगा? तो गांधीनगर में होगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन गांधीनगर में होगा। बच्चों के लिए बाल बजट, चाइल्ड बजट पेश जो होगा वो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। गैब्रियल बोरिक को सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कहाँ का? चिली। अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख सहयोगी देश कौन घोषित हुआ? कतर हुआ। कोविड-19 के इलाज के लिए पहली स्वदेशी दवा जो है विनकोव 19 है। कौन सी है? विनकोव 19 है। तो ये थी कुछ आज की हेडलाइंस। आगे चलेंगे। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय SPI योजना लागू कर रहा है, यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। SPI जो योजना है कौन लागू कर रहा है? तो ये कर रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कौन कर रहा है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय SPI योजना लागू कर रहा है। विभाग ने 500 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 से 26, 21 से 22 से 25 से 26 की अवधि के लिए इस योजना का उद्देश्य फार्मा क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। आगे की है पंडरेथन मंदिर जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? पंडरेथन मंदिर जो है कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पंडरेथन मंदिर बादामी बाग, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित एक 8वीं शताब्दी का विरासत स्थल है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने हाल ही में इस स्थल का कायाकल्प किया। इस संबंध में यूनिट के संस्कृति मंत्रालय को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा मान्यता दी गई है। विद्युत मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा का नाम क्या है? तो ये पावर फाउंडेशन है। क्या है? पावर फाउंडेशन। NTPC, पावर ग्रिड, REC, PFC, NHPC, THDC, NEEPCO और SJVN सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी CPSC ने एक सोसाइटी के रूप में पावर फाउंडेशन को पंजीकृत किया है। यह बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्राथमिक नीति वकालत शाखा के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य जो है राज्यों और उद्योगों को अनुसंधान में सहायता करना और भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए समाधान विकसित करना है। बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय भूषण पांडे जी को किया गया है। NFRA के जो अध्यक्ष कौन? अजय भूषण पांडे जी को किया गया है। मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये 5वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा था? 5वां। भारत का इक्विटी बाजार पंजीकरण के मामले में दुनिया की शीर्ष 5 सूची में शामिल हुआ है। देश का कुल मार्केट कैप 3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। पहले स्थान 4 स्थानों पर अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग का कब्जा है। 5वें स्थान पे कौन है? भारत है। और भारत के बाद यूके है, सऊदी अरब है, कनाडा है, फ्रांस है और जर्मनी का स्थान है। आगे चलेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। किस बैंक ने जीता है? SHG बैंक लिंकेज के राष्ट्रीय पुरस्कार से जम्मू कश्मीर बैंक ने जीता है। तो जम्मू कश्मीर बैंक का ये लोगो है। आगे चलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कीर्ति शर्मा, जोनल हेड दिल्ली J&K बैंक ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बैंक की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया है। यह पुरस्कार विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 के एक भाग के रूप में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। जम्मू और कश्मीर के कम बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने की बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप जम्मू कश्मीर बैंक के क्षेत्र में व्यावसायिक इकाइयों को चालू किया गया है। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को ऑनबोर्डिंग को रोकने के निर्देश दिए हैं? तो किसको दिए हैं? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। किस बैंक को? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रोकने के निर्देश दिए हैं। SACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है? तो मिली है 6 हवाई अड्डों को मिली है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया देवाशीष पांडा जी को किया गया है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैरते हुए सौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तमिलनाडु के थुथुक्कुडी में की गई। कहाँ? तमिलनाडु के थुथुक्कुडी में की गई। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटो क्रिप्टाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 93वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 93वां स्थान रहा। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना CEO MD नियुक्त किया है? तो किसने किया? कोलगेट पामोलिव लिमिटेड जो कंपनी है इसने किसको किया? प्रभा नरसिम्हन को अपना MD नियुक्त किया है, CEO। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई जो है त्रिपुरा राज्य के द्वारा की गई है। किसके? त्रिपुरा राज्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया पाई दिवस। कौन सा दिवस? पाई दिवस मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मुद्रीकरण निगम के गठन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? तो ये दी गई केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने घोषणा के डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो किसने की? बिहार ने की है। किसने शुरुआत की है? बिहार राज्य ने की है। डोर स्टेप डिलीवरी की जो शुरुआत है बिहार ने की है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। तो कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया है। कौन सा बन गया? महाराष्ट्र जो है वो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में
पहला राज्य बन गया है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर फंड रूरल डेवलपमेंट किस राज्य के साथ समझौता हुआ? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा। तो किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य से हुआ है समझौता। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में इसरो द्वारा कितने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए छात्रों का चयन किया गया? 200, 100, 150, 250। तो कितने छात्रों का चयन किया गया है? 150 यानी 150 छात्रों का चयन किया गया है इसरो द्वारा साइंटिफिक प्रोग्राम के लिए। मार्च 2022 में निम्न में से किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? टाइगर वुड्स, पीटर यूबेरोथ, डिक फेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो टाइगर वुड्स को किया गया। किसको? टाइगर वुड्स को क्या किया गया है? टाइगर वुड्स को गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2022 मार्च में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? बुल्गारिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया। तो किसका चुना गया? हंगरी का चुना गया है। किसका? हंगरी का। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने 3.21 लाख करोड़ रुपए का 2022-23 वित्त वर्ष बजट पास किया है? उड़ीसा सरकार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो किस सरकार ने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। किस सरकार ने किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने 3.21 लाख करोड़ रुपए का 22-23 का वित्त वर्ष बजट पास किया है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देवाशीष पांडा, देव कुमार अग्निहोत्री, विशाल प्रकाश मल्होत्रा, आलोक मेहता। तो देवाशीष पांडा जी को किया गया है। मार्च 2020 में भारत और कनाडा के बीच एफटीए वार्ता पुनः कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली, टोरंटो, ओटावा, बेंगलुरु। तो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। भारतीय निशानेबाज ISSF विश्व कप 2022 काहिरा में कुल कितने पदक जीते हैं? 9, 8, 7, 11। तो कितने पदक? कुल मिला के 7 पदक जीते हैं भारतीय निशानेबाजों ने। तो ये थी कुछ आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।